सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉगर। आज एक अमेजिंग प्रोडक्ट की बात करने वाला हूँ। हाँ, मुझे पता है ये ओल्ड सफारी है और आप ये भी कह रहे होगे कि यार ये ओल्ड सफारी क्यों दिखा रहा हूँ मैं, जबकि नई आ चुकी है और एक अच्छे एक डिज़ाइन फॉर्म फैक्टर के साथ आ चुकी है। तो ये क्यों दिखा रहा हूँ भाई? इसका दिखाने का सिर्फ एक ही कारण, ये गाड़ी 2 से 2.5 लाख रुपए तक के डिस्काउंट पे बिक रही है। और मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक सफारी प्लान कर रहे हो और एक इस टाइप की पूरा ही जो एक 7 सीटर प्रोडक्ट प्लान कर रहे हो डीजल ऑटोमेटिक में, जिसके अंदर सारे फीचर्स हों, सनरूफ से लेके अलॉय व्हील से लेके 4 डिस्क से लेके और स्पेस से लेके और एक रिलायबिलिटी से लेके, आप अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट तलाश रहे हो और एक कम बजट में, तो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। क्योंकि कंपनी अपना स्टॉक निकालने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए सस्ता बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को। और मुझे लगता है कि एक बेस्ट डील होने वाली है। और इसके अंदर चीज़ें क्या क्या मिल जाती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। और लास्ट में मैं इसकी प्राइसिंग भी बताऊंगा कि ये प्राइसिंग में कितना कम मिलेगी और कितने रुपए की आपको जो है ये ऑन रोड डेली कॉस्ट कर लेगी आफ्टर डिस्काउंट। तो की वगैरह सारी चीज़ें आपको पता ही है एज़ यूजुअल। और मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। मैं इसमें हर एक चीज़ डिटेल वाइज नहीं बताऊंगा। अभी आगे की बात कर लेते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके की DRLs वगैरह मिल जाते हैं जो इंडिकेटर फॉर्म में भी जलती हैं। आगे जो है यहाँ आपको कैमरा मिल जाता है और प्रोजेक्टर वगैरह तो मिल ही जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप बात करोगे एलॉय व्हील कुछ इस तरीके के मिल जाएंगे। साइज़ आपको मैं बता देता हूँ, 235/60 R18 इंचज़ का आपको एलॉय व्हील मिल जाता है। टॉप मॉडल में इससे बेसिकली जो नया वाला वेरिएंट आया है उसमें आपको 19 का मिलता है, इसमें 18 मिलता है, तो उतना खास फ़र्क नहीं मिलेगा। बाकी साइड का पूरा ही पोर्शन इस गाड़ी का बिल्कुल ही एज यूजुअल सेम ही है। अगर आप नई वाली को भी देखते हो तो ORVM पे भी कैमरा मिल जाता है, क्योंकि 360 कैमरा इसके अंदर मिल जाएगा, डाक का बैज मिल जाएगा, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। सफारी है तो पीछे भी आपको डिस्क मिल जाता है सेम साइज़ के साथ। और पीछे की बात कर लेते हैं तो पीछे का आपको लुक ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको, मतलब बस थोड़ा बहुत लाइट्स का ही जो है आपको डिफरेंस मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट का डिफरेंस मिलेगा। उतना कोई ख़ास इसके अंदर डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। और वाइपर पीछे मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाएगा, हाई मोड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना, और ये सारी चीज़ें आपको तो मिल ही जाती है, ऐसा कोई भी बताने की जरूरत नहीं। पीछे कैमरा आपको मिल जाता है। सेंसर्स की बात कर लेते हैं तो पीछे आपको 2 सेंसर मिल जाएंगे पार्किंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और डायमेंशन भी बताने की ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी और नई वाली को भी देखा होगा, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 102 mm का फ़र्क मिलता है। बाकी हाइट में आपको 1 इंची का फ़र्क मिल जाएगा, क्योंकि 1 इंची जो है इसका व्हील बड़ा है तो हाइट थोड़ी सी उसकी बढ़ जाएगी। और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप रिक्वेस्ट सेंसर की बात करते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड आपको दोनों ही मिल जाता है। अब एक बार चलते हैं इंटीरियर में, और इंटीरियर में मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस इसके अंदर मिल जाता है। कुछ इस तरीके से डोर ओपन कर सकते हैं हम लोग, और डोर पैनल में उतना कोई खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। मतलब मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ही डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, बिल्कुल ही सेम एज इट इज़ ये ट्रिम आपको मिल जाती है। सारी चीज़ें आपको पता ही है। सीट्स की बात करते हैं, सीट भी आपको इवन सेम ही मिलती है, ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा। यहाँ आपको मेमोरी सीटें मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ, और वेंटिलेटेड सीटें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब चलते हैं जी इंटीरियर में। तो जी आ चुके हैं इंटीरियर में, और इंटीरियर में अगर मैं आपको बताऊं इतना कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। उसमें 2 स्पोक स्टीयरिंग है, इसमें 3 स्पोक स्टीयरिंग आपको मिल जाता है। बाकी बीच के कंसोल का जो लेआउट है बेसिकली उसका सेम ही मिलता है, मतलब जो डिज़ाइन फॉर्म फैक्टर है कि इसी से इंस्पायर्ड होकर उसको डिज़ाइन में बनाया गया है। लेकिन मुझे लगता है ये जितने भी बटन्स हैं, ये जो फिजिकल आप इसको टच करके आप प्रेस करके जो है ऑपरेट कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू टच बेसिस। हाँ, हालांकि वो लगते थोड़े फ्यूचरिस्टिक हैं, बट प्रैक्टिकल ज़्यादा मुझे ये लगते हैं। और बीच में जो अपडेट आया था सफारी और हैरियर में, जिसमें ये डिस्प्ले बड़ा कर दिया गया था और इसका UI थोड़ा बेटर कर दिया गया था, तो आपको ऐसा पुराने वाली सफारी जैसा दिक्कत भी नहीं आने वाली है डिस्प्ले से रिलेटेड और क्वालिटी से रिलेटेड। इवन अगर आप देखते हैं तो ये भी पूरा ही आपको डिस्प्ले पूरा ही एक डिजिटल फॉर्म फैक्टर में मिल जाता है, जो कि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर भी करता है। बाकी अगर आप देखोगे तो क्रूज कंट्रोल आपको प्रॉपर मिल जाता है। ये एडास वाला वर्जन नहीं है, बट ये नॉर्मल आपको क्रूज के साथ आपको मिल जाता है। बाकी JBL के म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। वायरलेस चार्जर मिल जाता है, ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। ड्राइव मोड्स में भी कोई खास फर्क नहीं है, इंजन भी इसका सेम आपको मिल जाता है। तो एज सच आपको उतने कोई इशू नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि भाई जहां पैसे बच रहे हैं ना, वहां पैसा बचाना
ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन बन जाता है जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट प्लान कर रहे हो और आप ऐसे हो कि भाई आपको कोई मतलब नहीं रहता कि भाई नया वेरिएंट आ गया है लेकिन चीज़ें सेम है। बेसिकली अगर वो जो सफारी है उसकी पूरी शेप ही चेंज हो जाती या इंजन में थोड़ा इजाफा या फिर पेट्रोल आ जाता या फिर कोई ऐसा थोड़ा सा मतलब फ्यूल इफिशियंट हो जाती नई वाली सफारी, तो आपका लेना के सेंस बनता था पुरानी वाली मतलब नई वाली भी। लेकिन अभी जो ये वाली सफारी आ रही है मुझे लगता है कि अगर ये आपको 2 से 2.5 लाख रुपए के डिस्काउंट पे मिल रही है गाड़ी तो मुझे लगता है ये उठाना ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन रहता है एज कम्पेयर टू न्यू वाली सफारी या फिर हैरियर से। और काफ़ी एक अच्छा डील ये रहने वाला है क्योंकि अगर आप देखते हो फीचर्स वगैरह सारे लोडेड आपको मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप बात करते हैं ऑटोमेटिक एसी से कंट्रोल और कुछ इस तरीके की गियर नॉब वगैरह मिल जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये भी पूरे ही आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फैक्टर में मिल जाता है। स्पेसियस प्रॉपर है। गाड़ी का स्टीयरिंग भी अगर आप देखेंगे तो सेम ही एज यूजुअल जो है आपकी ओल्ड सफारी वाला है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं और मतलब मुझे लगता है कि ये वाला फॉर्म फैक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है। और टाटा का लोगो इसमें अगर मैं आपको बताऊं एक्चुअल में ये फील होता है कि हाँ आप एक हैवी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फील होती है। नई वाली गाड़ी की बात अलग है लेकिन अगर आप पैसे बचाने के बाद ये लेते हो तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। बाकी पैनारोमिक सनरूफ इसमें भी मिल जाती है। एम्बियंट लाइट साइड में भी ऑफर की गई है। अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लू लाइनिंग दिख रही है इसी के अंदर जो है एम्बियंट लाइटिंग लगाई गई है जो रिफ्लेक्ट कर रही है। और यहाँ आपको 3 बटन मिल जाते हैं। न्यू वाली सफारी में आपको एक ही नॉब मिल जाता है जिसमें आप ऑपरेट कर सकते हो, वो भी अच्छा खासा है। बट अगर आप देखते हो तो ये भी ठीक ठाक आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा फॉर्म फैक्टर है। मैं ज़्यादा चीज़ें समझाऊंगा नहीं क्योंकि आपको पता है इसके बारे में। अब चलते हैं पीछे, बताता हूँ स्पेस कितना आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं पीछे के स्पेस की। इसमें भी आपको सेलिब्रेशन टैग मिल जाएगा 50 लाख गाड़ियों का। और अगर आप देखते हो पीछे का डोर भी एज यूजुअल सेम ही रखा गया है। इसमें भी एम्बियंट लाइट का यूज़ किया गया है। अगर आप देखते हो तो इसमें भी एम्बियंट लाइट का जो है पूरा ही आपको लाइटिंग भी दिखता है। सेम एज यूजुअल आपको जो है डोर ट्रिम आपको इसके अंदर मिल जाएगी। वहीं आप बात करते हैं इंटीरियर की तो इसके अंदर बेंच सीटें आपको मिल जाती है जिसके अंदर आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा और 60-40 फंक्शन में ये जो है पूरी सीटें काम करती है। और इसमें भी जो है न्यू वाली सफारी जैसे है आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो साइड से भी जो है आपके हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, बेसिकली जो है ग्रिप करके बना के रखते हैं, तो ये भी सही है। बाकी अगर आप सीटों की बात करते हैं, सीट आप एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आप बात करते हो तो पीछे आगे पीछे आप इसको कर सकते हो क्योंकि इसके नीचे आपको जो है नॉब भी दिया हुआ है। तो एक बार इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, बेसिकली एडजस्ट ही है। अब एक बार इसके अंदर बैठेंगे भी और फिर एक बार कंफर्ट करेंगे कि कैसा कंफर्ट इसके अंदर मिल जाता है, स्पेस क्या फ़र्क आपको मिलता है। तो मुझे लगता है इतना कोई ख़ास फ़र्क आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और आप बिल्कुल भी आप जो है पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर स्पेस कोई भी अलग आपको इसके अंदर मिलता है। स्पेस सेम है, थाई सपोर्ट सेम है, डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके का मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ, हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं। और हेडरूम की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का हेडरूम मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और इसकी सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है। सेम एज यूजुअल ही है, इंटीरियर भी सारा सेम इसके अंदर दिया हुआ है, बस डैशबोर्ड ही आपका चेंज मिलता है। तो एक छोटे से चेंजेस के लिए एक आपको और महंगी गाड़ी लेने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये भी चीज़ें मैं आपको लास्ट में डिस्कस करके बताऊंगा इवन कि अगर आप ये वाला वेरिएंट देखते हो और उसके टॉप वाला वेरिएंट देखते हो तो उसमें कितना प्राइसिंग मिलता है और इसमें कितना प्राइसिंग मिलता है वो भी बताता हूँ आपको। अभी चलते हैं इससे पीछे, उसके बाद जानते हैं बूट का स्पेस, फिर इंजन स्पेसिफिकेशन आपको पता ही है, अभी बताने वाला हूँ कि इसकी प्राइसिंग क्या रहती है इसकी। तो जी अब चलते हैं जी पीछे और सीट कुछ इस तरीके से जो है टम्बल डाउन हो जाती है और पूरी ऐसी फोल्ड सी हो जाती है। यहाँ से आपको कुछ इतना एक्सेस इसके अंदर मिल जाता है जो कि सेम आपको मिलेगा। नई वाली से कोई भी ऐसा कंपैरिजन मतलब नहीं कर सकते बेसिकली कि उसमें ज़्यादा स्पेस है या इसमें ज़्यादा स्पेस है, सेम एज यूजुअल इसके अंदर मिल जाता है। और अगर आप बात करते हैं पीछे वाले कंफर्ट की तो आगे वाली सीट थोड़ी सी एडजस्ट है, मतलब थोड़ी सी आगे हो रखी है, तो आपको थोड़ा तो नी रूम मिल ही रहा है। और पीछे के हेडरेस्ट भी आप एडजस्ट करके बैठ सकते हैं, मतलब उतना कोई इशू नहीं आएगा आपको और ठीक ठाक आप जो है बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले पीछे ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर बैठ सकते हैं। तो कंफर्ट के मामले में तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम एज यूजुअल आपको इसके अंदर मिलेगा। और पावर फिगर्स तो सेम ही इसके अंदर मिल जाती है, एसी वेंट्स भी आपको इधर मिल जाते हैं। बूट स्पेस जो उसमें भी सेम ही है, इसमें भी सेम ही है, दिखा भी देता हूँ एक बार। अब बात कर लेते हैं मेन बूट स्पेस के बारे में।
तो ये लो जी, बूट मैंने इसका ओपन कर दिया है और ये कुछ बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। इसमें बस हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं आते, बट ऐसा कोई इतना इशू नहीं है ये चीज़, और इतना स्पेस इसके अंदर मिलता है। सेम यही स्पेस भी उसके अंदर जो है न्यू सफारी के अंदर भी यही चीज़ मिलती है। सो जी, अब मेरे पास आ गई है प्राइस लिस्ट, और अगर हम बात कर लेते हैं जो नई वाली सफारी आ रही है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। और अगर आप बात करते हो सफारी अकॉम्प्लिश डार्क ऑटोमेटिक, तो जो नई वाली सफारी है उसका जो प्राइसिंग है 30,32,269 रुपीज़ की आपको वो ऑन रोड डेली कॉस्ट करती है, जो नई वाली है। और अगर आप बात करते हो जो ये ओल्ड वाली है, जो जिसमें अगर मैं बैठता हूँ और फीचर वगैरह सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करने के बाद, तो जो कंक्लूजन है बेसिकली, जो ये वाला वेरिएंट है आपको जो मिल रहा है अराउंड 28,30,000 के आसपास का ये वाला वेरिएंट आपको मिल रहा है, जिसके ऊपर से आपको 2.5 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। और जिसके बाद आपको ये जो गाड़ी पड़ेगी आराम से अराउंड 25.5 लाख रुपए के आसपास की ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, ऊपर नीचे भी हो सकता है। और जब मैं आपको एक बार रफली आइडिया आपको लगा रहा हूँ मैं, बेसिकली अगर आप 28 से देखते हैं तो 28 लाख रुपए आपको मैक्स ये जो इसका वेरिएंट का जो है पूरा प्राइसिंग है। और 2.5 लाख रुपीज़ लगाने के मतलब इसके पास डिस्काउंट होने के बाद आपको 25-25.5 लाख रुपए की ये जो है गाड़ी आपको पड़ जाएगी। डिस्प्ले पे मैं आपको दिखा भी दूंगा क्या प्राइसिंग आपको पड़ रही है इस गाड़ी की। तो मुझे लगता है कि जहां आप 30 लाख रुपए 30.5 लाख रुपए जो है खर्च कर रहे हो एक टॉप एंड वेरिएंट के लिए, जो ये वाला वेरिएंट है सेम यही फीचर्स उसके अंदर भी आते हैं, लेकिन उसका लेआउट वगैरह चेंज है, लेकिन आपको वही वेरिएंट 25.5 लाख रुपए मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है और अच्छा खासा फ़र्क आपको मिल जाता है। तो आपके ऊपर है, 2.5 लाख रुपए आपको ज़्यादा खर्च करके एक नया वेरिएंट लेना है या फिर एक फ्रेश गाड़ी लेनी है, या 2.5 लाख रुपए कम करके आपको उन्हीं पैसों में ज़्यादा फीचर मिल जा रहे हैं और एक ऐसी गाड़ी मिल जा रही है जिसमें उतना कोई फ़र्क नहीं मिलता। तो जी, कैसा लगा पूरा ही एक रिव्यू गाड़ी के बारे में? आपको मतलब मैं प्राइसिंग के बारे में ही जस्ट एक वीडियो बनाना चाह रहा था और आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि एक ऐसा भी प्रोडक्ट है और एक ऐसा भी जो है ये स्टॉक बचे हुए हैं जिनको आप लेके अपने पैसे बचा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।